मित्रों नमस्कार। आज थोड़ा 2 मिनट लेट हो गए हैं, उसके लिए क्षमा। और आपसे प्रतिदिन की भांति आज फिर मैं लाइव विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आपको अगर किसी प्रकार के विजुअल की कोई परेशानी हो रही हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा कुछ ठीक से दिख नहीं पा रहा है। तो आप प्लीज़ शेयर बताइएगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं जगह चेंज करने की कोशिश करता हूँ। नाउ कम टू द पॉइंट एज ऑफ टुडेज़। जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमने विषय लिया है, शुरुआत तो पहले उन्हीं चीज़ों से जो हम डेली करते हैं, उन्हीं अमृतवचन को आपके सामने तो एक बार फिर रखना चाहूँगा कि हम जो भारतीय हैं वो हमारे आराध्य देव हनुमान जी की तरह हैं। अगर उनको बता दिया जाए कि आप में बहुत शक्ति है तो फिर भारत के लोग उठ खड़े होते हैं, और जब वो उठ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उनके सामने नहीं टिक सकती। ये भारत के लोगों की एक विशेषता है कि ये गॉड गिफ्ट आप कह लीजिए उनको, ये भारतीयों को एक वरदान प्राप्त है। जब जब भी वो उठकर खड़े हो जाते हैं तो भारत ही नहीं, पूरे विश्व में भी कोई उनके सामने नहीं टिक पाता है। मित्रों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो इन वाक्यांशों के बिल्कुल रिलेट करता है, बिल्कुल साथ में है। हम भारत में विरोध प्रदर्शन का विषय आज सामने रखना चाह रहे हैं। मैं विशेषकर इस चीज़ के लिए कंसर्न हूँ कि मैं इस विषय को लोगों के सामने रखूँ, इसको डिस्कस करूँ, इसके बारे में कुछ जो मेरे मन में है वो आपके सामने रखूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर विजुअल्स में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मैं स्थान चेंज करने के प्रयास करूँगा अगर आपको बताएंगे तो दोस्तों देखिए, विरोध प्रदर्शन किसी भी संवैधानिक संस्था का एक अधिकार है। अगर आप किसी भी नियम कानून से, किसी भी बात से, किसी भी फैसले से असंतुष्ट हैं तो उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, और उसके लिए सबसे बढ़िया साधन है हमारे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन। माने आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ पर कोई आपत्ति है तो। और आपत्ति दर्ज भी करानी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में विरोध का अधिकार नहीं है तो फिर वो निरंकुश शासन हो जाएगा। जो भी व्यक्ति सत्ता में बैठा है, जो भी व्यक्ति एक ऐसे पद पर है जहाँ पर बैठकर वो लोगों को गवर्न कर रहा है, उन पर संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत पूरा कामकाज संभाल रहे हैं। और अगर वहाँ पर किसी भी चीज़ से अगर व्यक्ति को प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो उसका विरोध जता सकता है, और यही संविधान की मूल आत्मा है। लेकिन दोस्तों, किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराए गए विरोध प्रदर्शन क्या रिजल्ट लेकर आते हैं? विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो उन विरोध प्रदर्शनों में मोटिव क्या है? उनमें शामिल होने वाले लोग वो किस प्रकार के हैं? क्या उनको ये जानकारी है? क्या वो डेप्थ नॉलेज रखते हैं उस विरोध प्रदर्शन के बारे में? और अगर मान लीजिए वो डेप्थ नॉलेज भी रखते हैं तो क्या उनको पता है कि हम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका जो एंड होने वाला है, इसका जो अंत होने वाला है वो क्या होने वाला है? क्या उन्होंने कल्पना या किसी चीज़ का उन्होंने एक जो प्री माइंड सेटअप है, क्या उनका है? तो इन्हीं सब चीज़ों पर मैं आपके सामने चर्चा करूँगा। जो भी मित्र बंधु अगर इस विषय में अपने विचार रखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, क्योंकि मेरे विचार हो सकता है इतने पर्याप्त ना हो जितने आपके सजेशंस भी लोगों को अच्छे लग सकते हैं। तो मित्रों देखो, विरोध प्रदर्शन का जो इतिहास है वो भारत में नहीं, विश्व में सदियों पुराना है। हमने तो जो आज़ादी है वही विरोध प्रदर्शन के रूप में सो कॉल्ड, मतलब आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर ऑफ एग्रीमेंट है वही हमने विरोध प्रदर्शन करके लिया हुआ है। चाहे वो प्रदर्शन अहिंसात्मक थे, चाहे वो प्रदर्शन हिंसात्मक थे, दोनों ही प्रकार के विरोध प्रदर्शन भारतीयों ने अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए किए हैं।
हिंसक विरोध प्रदर्शन में जनहानि भी हुई, हिंसक विरोध प्रदर्शन में वैमनस्यताएँ भी बढ़ी, हिंसक विरोध प्रदर्शन में एक ऐसा डेकोरम भी बना जो लोगों को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए भी विवश करना पड़ा। और जहाँ तक बात करते हैं हम अहिंसात्मक आंदोलन की, तो अहिंसात्मक जो आंदोलन है वो आप मुझे मतलब इस चीज़ को वो मत समझिएगा कि जो गांधी जी ने जो अहिंसात्मक आंदोलन का वो एक नारा दिया था, आई एम नॉट मतलब फुली कंसर्न और मुझसे एग्री पूरी तरह नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अहिंसात्मक कहना भी ठीक होगा। अभी मैं अपना जो इसके लिए शब्द है वो चेंज करने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो अहिंसात्मक जो आंदोलन होते हैं उसमें क्या होता है कि एक नेतृत्व होता है, वो अपने साथ में अपने विचारों को लोगों के सामने रखता है, और जो लोग व्यक्ति उसके साथ में कंसर्न होते हैं, जो उससे प्रभावित होते हैं या फिर जो उससे रिलेट करते हैं, वो उस अहिंसात्मक प्रदर्शन में उनके साथ में आ जाते हैं। ऐसे अहिंसात्मक प्रदर्शन से ही चीज़ें गहराई तक बदलती हैं, और वो इतनी गहराई तक जाती हैं कि इन सब से पूरे के पूरे इतिहास बदल दिए जाते हैं। मैं ऐसा कहकर हिंसात्मक प्रदर्शनों के मूल्य को कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ें अहिंसात्मक प्रदर्शन में कहीं ज़्यादा हैं जो देखने को पाई गई हैं। अब दोस्तों काम की बात करते हैं। हमारे देश में दोनों प्रकार की लड़ाई लड़ी गई। कोई कहते हैं कि आज़ादी अहिंसात्मक तरीके से आई, कोई कहते हैं आज़ादी हिंसात्मक तरीके से आई। देखिए, आज़ादी किस प्रकार से आई वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि विरोध प्रदर्शन जो होते हैं किसी भी शासन व्यवस्था के खिलाफ, वो किस पर्पज़ में हो रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में हो रहे हैं, उनका अंजाम क्या होता है। तो आज से जो 30 साल पहले 45 साल पहले की जो बात थी, या आज़ादी के पहले की जो बात थी, वो उसको डिस्कस करने का अब कोई भी औचित्य नहीं रह जाता। बात करते हैं आज की। दोस्तों, आज़ादी के बाद में जो भी एरा हम भारतीयों को मिला है, जो भी एक मंच हम लोगों को मिला है, वो ये मंच मिला है कि शासन व्यवस्था जो लागू हुई, उस शासन व्यवस्था में एक रूल बुक का निर्माण किया गया, संविधान का निर्माण किया गया। संविधान हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है, हमारे लिए पावर्स का स्कोप है। ये निश्चित रूप से इसके लिए अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन उसके साथ में हमने एक चीज़ और बनाई, जिसको हम गजट कहते हैं। उस गजट में जो काम सीधे सीधे संविधान में नहीं हो सकते थे, उसका यूज़ हमने गजट में लेकर करना शुरू कर दिया। अब ये जितने भी विरोध प्रदर्शन होते हैं आज के समय में, जितने भी विरोध प्रदर्शन होते हैं, ये इन गजट्स के कारण ही होते हैं। मैं सामाजिक समस्याओं को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी मोस्ट ऑफ ऑल जितने भी प्रदर्शन होते हैं वो सब इसी गजट के कारण होते हैं। आज एक कोइंसिडेंस आप कह लीजिए उस चीज़ को, कि मेरा ये वीडियो बनाने का मन हुआ और आज ही एक अमुक संगठन ने एक विरोध प्रदर्शन किया पूरे भारत में, और हो सकता है कि उन्होंने पूरे विश्व में भी किया हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट शायद ऐसा है। तो ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये 3 चीज़ों पर था, जैसा कि मुझे ज्ञात है। एक तो वो मास्क का विरोध कर रहे थे, वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे थे, और एक आपका सम काइंड ऑफ फ्रीडम कुछ का मुद्दा उठा रहे थे। देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन है वो मैं मास्क की आपसे बात करता हूँ। तो मास्क का जो नोटिफिकेशन है वो गजट में आया। मास्क लोगों के लिए, लोगों को बाउंड किया गया। अगर वो नहीं पहनते हैं तो उनको किसी प्रकार की फाइनेंशियली जो है फ़ाइन उनको भरना पड़ता है। कुछ लोगों ने RTS भी डाली कि भाई मास्क पहनना क्या ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट ने उनको गोल मोल जवाब दिया। किसी RTI में सीधा जवाब आया कि भाई इट्स नॉट कंपलसरी फॉर द कॉमन मैन, जो संक्रमित हैं या जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है वही पहने, या फिर आप जब भी पब्लिक में जाएँ तब पहने, ऐसा कुछ उन्होंने किया। तो काफ़ी सारे लोगों को मुद्दा मिल गया। तो जब ये मुद्दा मिला और लोगों को लगा कि इस शासन जो ये गजट नोटिफिकेशन है इसमें लूप होल्स हैं, इस गजट नोटिफिकेशन में लूप होल्स हैं, मतलब आपको बोल तो दिया मास्क लगाने के लिए, लेकिन मैंडेटरी उसको नहीं कर पाए। अब आप
बैकडोर से तो बोल रहे हैं कि इट्स मैंडेटरी, लेकिन फ्रंट डोर से बोल रहे हैं कि लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरल होकर बोल रहे हैं कि हाँ मतलब इसको नहीं लगाना चाहिए, ये मतलब संक्रमित व्यक्तियों के लिए, जो सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशंस वन गिवन बाय द गवर्नमेंट्स और द आरटीएस फाइल्ड बाय द एक्टिविस्ट और ऑफ अदर एनी ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनको ऐसा बोला गया। तो आप एक चीज़ समझ के देखिए गजट नोटिफिकेशन में अगर कोई चीज़ प्रकाशित होती है और उसमें कोई लूप होल्स है, तो उसका प्रदर्शन करने के लिए, उसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोगों को एक मुद्दा मिल जाता है, वो उसके विरोध में प्रदर्शन करते हैं। ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मास्क को लेकर अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये कोई गलत है या कोई सही है, वो अपना उनका एक अलग मुद्दा है। डेफिनेटली मास्क पहनने के कई सारे फ़ायदे भी हैं तो कई सारे नुकसान भी हैं। इनमें से एक जो ऑक्सीजन क्राइसिस वाला अभी आपने देखा होगा वो एक अलग था, लेकिन बात वो नहीं। अब मैं आपसे जो ये विरोध प्रदर्शन है, इनका जो एक डेकोरम, एक जो महिमा मंडन है, उसके बारे में एक छोटा सा आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है कि विरोध प्रदर्शन मेरे हिसाब से किस लिए होते हैं, जब भी सरकारें या जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी भी चीज़ का निर्माण करती हैं, तो उनको पता होता है कि हम ये जो रूल लाएंगे या हम ये जो गजट में छपवाएंगे या फिर हम जो ये नियम बनाकर लोगों के सामने रख देंगे, तो इसके डेफिनेटली दो पक्ष होते ही हैं। या तो लोग इसको मानेंगे चुपचाप, कुछ बुद्धिमान लोग इसके पक्ष में भी अपने बातें रख देते हैं जो कि ऑब्वियस हैं, और उनको ये भी पता होता है कि ये जो हमने नियम बनाए हैं, जो रूल बनाए हैं, गजट में जो नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं, इसका जो नेगेटिव पॉइंट होगा वो क्या होगा। तो उस नेगेटिव पॉइंट का जब उनको ज्ञान होता है तो वो एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से चलते हैं कि किस टाइम पर विरोध उभर कर आने वाला है। दे आर प्रॉपरली अवेयर अबाउट दिस कि कोई विरोध कब उभर कर आने वाला है। मतलब आप लोगों को शायद हो सकता है कि ऐसा लगता हो कि ये कोई फिक्शन वाली कहानी है। इट्स नॉट, इट इज़ रियल। मतलब आप लोगों का यूँ कह लीजिए कि हम लोग उतने शातिरता से नहीं सोच पाते हैं किसी भी चीज़ को जो कि एक्चुअल में लोग सोचते हैं। मतलब जो एलिट, या मैं एलिट शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, जो मतलब वास्तव में ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सरकारें हैं या जो भी हैं, वो सोचती हैं, उनको पता है। तो उनको पता होता है कि विरोध किस समय पर लगभग बाहर आने वाला होता है, और एट ए टाइम जिस समय पर विरोध उभरने वाला होता है उसके कुछ समय पहले प्लांटिंग होती है प्रॉपरली, कि इस विरोध को उठने से पहले, जैसे कि होता है कि नींबू का जो खट्टापन होता है उसको दबाने के लिए उसमें नमक मिला दो, तो उसी प्रकार क्या होता है कि ये जो विरोध प्रदर्शन, मतलब विरोध प्रदर्शन तो वो करते हैं, लेकिन प्रदर्शन जो लोगों के मन में विरोध उभरने वाला होता है, उस विरोध के उभरने से पहले ही आसपास ही उनको पीक पॉइंट पता होता है, उसके आसपास ही प्लांटिंग कर देते हैं सम काइंड ऑफ लीडर्स की, सम काइंड ऑफ ऐसे एक्टिविस्ट की जो कर तो कुछ और रहे थे, मतलब वो इसी प्रकार का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, बेचारे चुपचाप थे, या वो किसी एक लंबे समय से कोई एक एक्टिविटी कर रहे थे और उसमें लगे हुए थे सॉरी। और कुछ ऐसे मासूम चेहरों को सामने लेकर आ जाता है, उन लोगों के बीच में घुला मिला दिया जाता है। वो जो विरोध प्रदर्शन उभरने वाला होता है, उस विरोध प्रदर्शन में वो अपने लोगों को मिला देते हैं। उनको पता है कि अगर आम लोग इसको विरोध करेंगे तो इट विल बी डिजास्ट्रस, मतलब सही शब्द सुना है आपने कि आम लोग अगर इसका विरोध प्रदर्शन कर देंगे तो इट विल बी डिजास्ट्रस। और अगर हम लोगों का कोई व्यक्ति या हम लोगों के एक जो मतलब प्लांटेड व्यक्ति हैं, अगर वो इसमें काम करेंगे तो ये आंदोलन को सामने से तो खारिज नहीं किया जा सकेगा, लेकिन इस आंदोलन की जो दिशा है ना वो बदल दी जाएगी। इतना सा विरोध प्रदर्शन के लिए आज के जो क्लेवर लोग हैं वो ऐसा करते हैं। अब आप कहेंगे कि तरुण जी आप हो सकता है सही बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों इसके लिए मेरे पास में एक बहुत बढ़िया प्रूफ है, और वो प्रूफ ज़्यादा कोई पुराना नहीं है, और मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो आंदोलन वगैरह होते हैं इनके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं।
तो वो आज के वीडियो में इंक्लूड करना डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो कॉमन मैन जिस मतलब मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सी बात बताता हूँ कि ज्वालामुखी जो होता है वो एक दिन में नहीं फूटता, आप सब लोग जानते हैं। ज्वालामुखी को फूटने के लिए कई साल लग जाते हैं, और उसकी फूटने की जो फॉर्मेशन होती है वो धरातल में नीचे कई सालों से चल रही होती है। तो फूटो तो ज्वालामुखी की तरफ फूटो। हमारे देश में आज तक एक भी विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं हुआ है जो एज लाइक ज्वालामुखी हो, एज लाइक वॉल्केनो हुआ हो। अब आज़ादी के बाद की बात करना चाहें तो जेपी का आंदोलन ले लीजिए, उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर समा की जो रामलीला मैदान में एक हुआ था, उसको आप ले लीजिए। मैं इन दोनों तीनों आंदोलन के आपके बाय प्रोडक्ट्स भी बताऊंगा, और इसके जो मतलब आपको ठगा गया है वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद में अभी लेटेस्ट कोई अगर आंदोलन हुआ था एक, कि नहीं बाबा जी को मतलब बात नहीं करनी चाहिए उसके लिए, ऐसा भी आंदोलन हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग बुद्धिमान हैं लेकिन शाणे नहीं हैं, मतलब इट्स अ रियल वर्ड, आप लोग शाणे नहीं हैं। आप लोग ईमानदारी से किसी भी चीज़ के लिए विरोध तो करते हैं, और आप मानिए, मान लीजिए कोई व्यवस्था आज लागू हुई, कोई कानून आज लागू हुआ, आपको पसंद नहीं है तो आप आज विरोध नहीं करेंगे अब, लेकिन आपके मन में विरोध धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और वो बढ़ते 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 उनको पता है एक पीक टाइम आने वाला है, और उसी टाइम पर वो लोग ऐसा कुछ कर देते हैं कि उस आंदोलन को जो ज्वालामुखी की तरफ हटना चाहिए था, वो सिर्फ एक मतलब बारूद में जैसे कि मतलब एक अनार जैसे फट जाता है ना, कोई उसका धमाका नहीं हो पाता, फुस हो जाता है, फुस फटाके की तरह, ऐसा वो बना देते हैं। इट्स अ प्रॉपर मैकेनिज्म टू, विरोध को दबाने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, और इसका आज से प्रयोग नहीं हो रहा है, इसका प्रयोग वर्षों से हो रहा है। क्योंकि लोग जानते हैं, जो बुद्धिमान के ऊपर वाले कक्ष में जो बैठते हैं, बुद्धिमान की जो ऊपर वाली विंडो में जो बैठते हैं, वो लोग जानते हैं कि किसी भी विरोध को दबाना नहीं चाहिए, उस विरोध को असफल कर देना चाहिए। अगर आप दबाएंगे तो वो चीज़ फिर उभरेगी। आप ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। अगर आप किसी विरोध को दबाएंगे तो वो फिर उभरेगा, तो आप उसको ख़त्म ही कर दीजिए, और ख़त्म ऐसे कीजिए कि उसकी जड़ों में, जैसे मेरा वीडियो था कि मतलब एक कांटे का पेड़ था, तो चाणक्य के पैर में कांटा चुभ गया था, तो उन्होंने उसको कांटे को नहीं फेंका, मतलब उसको तोड़ा नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने जो कांटा जिस पेड़ से आया था ना, उस पेड़ की जड़ों में ही छाछ या मट्ठे को डाल दिया, उन्होंने उस चीज़ के समूल नाश कर दिया। ये जो चीज़ें मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताई थी, इन्हीं चीज़ों का उपयोग सालों से किसी भी विरोध को ख़त्म करने में होता आया है, दबाने में नहीं। मैं आपको जेपी के आंदोलन की बात बताता हूँ। जेपी के आंदोलन के समय बड़ा भारी विरोध प्रदर्शन था। एक कवि थे, उन्होंने उस समय भी कविता सुनाई थी, मैं उन कवि को नमन करता हूँ। उनकी वाणी में बहुत ही जादू है, और उनके शब्दों में तो उससे भी ज़्यादा प्रेरणादायक चीज़ें हैं। जब ये चीज़ें जेपी के आंदोलन में उठी, तो जेपी ने जो सपना देखा था, जयप्रकाश जी ने जो सपना देखा था, किसानों के लिए जो एक रोड मैप तैयार किया था, भारत की जनता के समूल कल्याण के लिए उनके जो विचार थे, उस आंदोलन के बाद में जेपी का वो जो एक थीम थी, एक उन्होंने जो डेकोरम बनाया था कि भारत के निर्माण के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था जेपी के साथ खत्म हो गई। और उस आंदोलन से, जेपी के उस आंदोलन से जन्म हुआ सपा, बसपा और ये जो 3-4 तरह की पार्टियां हैं, इनके लीडर्स का, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, और एक का मुझे नाम अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। ये दोनों तीनों राजनेता जो आज कद्दावर हैं, मंत्री रह चुके हैं किस केंद्र सरकारों में, ये उसी जेपी आंदोलन की उपज है। और आप इसको ऐसा मत मानिए कि उस आंदोलन से नेता निकल कर आए, नहीं, ये चीज़ वो है जो मैंने आपको आज से अभी से थोड़ी देर पहले कही थी
कि जब भी कोई आंदोलन प्रचुर मात्रा में ज्वालामुखी की तरफ फटने वाला होता है, यानी कि अगर वो फट जाए तो सरकारों को तहस नहस करके रख देगा, वो व्यवस्था को तहस नहस करके रख देगा, उसी समय पर वहाँ पर मिलावट कर दी जाती है, नींबू के स्वाद को ख़त्म करने के लिए नमक मिला दिया जाता है। वही चीज़ जेपी के आंदोलन के समय हुई। ये जो 3-4 तरह के नेता निकल कर आए, ये चाहते तो जेपी के मॉडल को फॉलो कर सकते थे, ये चाहते तो उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ा सकते थे, ये चाहते तो उसी पार्टी को साथ में लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और जो इलाके थे इनको आगे बढ़ाने का काम कर सकते थे, इनके लिए संघर्ष कर सकते थे। लेकिन क्या मिला? आंदोलन बड़ी चतुरता से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में इन लोगों को प्लेटफॉर्म मिल चुका था, ये लोग उभर कर सामने आ चुके, राजनीतिक पार्टियां बन गई और आम जनता और जो किसानों ने उस समय अपना एक विश्वास जताया था जेपी के आंदोलन में, वो उस समय ठगे रहने के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त कर पाए। ये हार्श रियलिटी है। अगर कोई इस चीज़ से डिनाई करता है तो मेरे दोस्तों, जो डिनाई कर रहे हैं वो जेपी के उस आंदोलन को, उस परिप्रेक्ष्य को जाकर पढ़ लें, उस समय की जो स्थितियाँ थी उनको ज्ञात कर लें, और ये जो मैंने जो चीज़ें कही हैं अगर ये असत्य हों तो कृपया मुझे भी अवगत करें। उसके बाद मैं आता हूँ लेटेस्ट जो विरोध प्रदर्शन हुआ था रामलीला मैदान में, जिसमें लगभग बहुत सारे नेता, मतलब उनको नेताओं के रूप में कोई नहीं जानता था, एक्टिविस्ट, कमाल की नॉलेज रखने वाले एक्टिविस्ट, सन 2011 एक्चुअली मुझे ढंग से याद नहीं है, शायद 11 या 10 या 11 कुछ था, उस समय रामलीला मैदान पर बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, सुब्रमण्यम स्वामी, विश्वबंधु गुप्ता, आचार्य गिरिराज किशोर और न जाने कितने, मैं नाम यहाँ गिनाना नहीं चाहूँगा, और वो जो कवि जो जेपी के आंदोलन में थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, वो जो कवि उस जेपी के आंदोलन में थे, वही कवि ने उस रामलीला मैदान के आंदोलन में भी वही कविता पढ़ी, जोश से भर दिया। भारत की जनता को लगा कि ये जो मजमा यहाँ लगा है, ये जो व्यक्ति यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये तो कमाल हैं, ये तो आज के बाद तो देश दुनिया की सूरत ही बदल जाने वाली है। किरण बेदी जी वहाँ थी, सुब्रमण्यम स्वामी वहाँ थे, आचार्य बालकृष्ण वहाँ थे, और विश्वबंधु गुप्ता और जाने कितने लोग वहाँ थे। लोगों को लगा कि अब तो हमारे देश की तकदीर बदलने वाली है, मतलब जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी तो काल आ गई है, उनको तो कोई बचा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मंच पर जो लोग थे वो एक से एक बड़े कानूनविद, एक से एक बड़े गवर्नमेंट्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, एक से एक बड़े समाज में धार्मिक गुरु थे। मतलब आप निकाल कर देखिएगा उस मंजर को, जो आप गूगल कर सकते हैं कि जो 2011 का जो राम मंदिर वाला जो, सॉरी क्षमा कीजिए, रामलीला मैदान वाला जो आंदोलन था, उसमें कौन कौन व्यक्ति थे। और लोगों को लगा कि अब तो मतलब इस देश की तकदीर बदलने वाली है। दोस्तों, तकदीर बदलने वाली थी, और तकदीर शायद बदल भी जाती, लेकिन जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किसी जो ये एलीट्स होते हैं, मतलब इनको पता होता है कि कब ये विरोध जो है, जो लोगों के मन में दबा हुआ है, ये किस वक्त फूट कर बाहर आने वाला हुआ है। उनको पता होता है कि ये कब विस्फोट होने वाला है, और उस विस्फोट को स्टेबलाइज करने के लिए, नियंत्रित विस्फोट करने के लिए, आप लोगों ने साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, न्यूक्लियर एक्टिविटी वाला जो पार्ट है, वो जो परमाणु से बिजली बनाई जाती है वाला पार्ट, यानी कि नियंत्रित जो विस्फोट है उसको करने के लिए ये लोग वहाँ पर कैडमियम की छड़ें डाल देते हैं। साइंस वालों के लिए था, कैडमियम की छड़ें डाल दी जाती हैं। तो जो विरोध उस सत्ता को, उन सरकारों को या उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने वाला होता है, वो वहाँ पर एक फुस बम की भांति प्रकट हो जाता है, और वो सारा आंदोलन एकदम से ख़त्म हो जाता है। लोगों को लगता है
कि अब सब खत्म हो गया, अब वापस जुट जाओ अपने काम में। फिर पब्लिक के मन में विरोध होता है किसी चीज़ के प्रति, सरकारों के प्रति, तो वो फिर धीरे 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 विरोध जमा करते जाते हैं और फिर फूटने वाला होता है। रामलीला मैदान वाला जो आंदोलन था, उसमें अन्ना हज़ारे या जो भी व्यक्ति थे, बहुत अच्छा उन्होंने पहल की थी, लेकिन ये वो विरोध था जो पिछली सरकारों के रूप में गुबार में फूटने वाला था। किसी प्रकार के जो एलिट्स इन लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों को शायद पता लग गया था, या हो सकता है ये नहीं भी पता लगा हो, लेकिन उन्होंने उनकी जो छठी इंद्री होती है उससे उन्होंने पता लगा लिया होगा, और उस आंदोलन को या उस जो विद्रोह जनता के मन में हो रहा था उसको दबाने के लिए रामलीला मैदान वाला जो आंदोलन था वो खड़ा कर दिया। चलो वो भी ठीक था, जनता को वो भी ठीक लगा कि लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हम लोग को प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन उस आंदोलन से हुआ क्या? उस आंदोलन से दिल्ली की सत्ता बदल गई। एक आदमी आया उस समय जिसने पूरे दिल्ली को बदल कर रख दिया। शीला दीक्षित की गवर्नमेंट हुआ करती थी उस समय, कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी। मैं किसी भी प्रकार से किसी भी सरकार का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। शीला दीक्षित की उस समय गवर्नमेंट थी, और एक आदमी उस समय ऐसा आया बिल्कुल देवता बनकर, गलियों में बिजली के तारे जोड़ रहा था, बिजली फ्री कर देंगे ऐसा कर रहा था। मतलब लोगों को लगा कि अब तो दुनिया बदल गई, मतलब ऐसा राजनेता पाकर दुनिया बदल गई। दोस्तों, उस आंदोलन से लेकर दिल्ली को एक नया चेहरा जरूर मिल गया, लेकिन दिल्ली की व्यथा व्यवस्था आज भी वैसी की वैसी है। दिल्ली में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, और जो हो रहा है जो हुआ है वो सिर्फ वही हुआ है जो एक्चुअल में होना चाहिए था। जो डेस्टिनी है भारत की कि यहाँ पर इतना ही विकास होगा या इतनी ही इसमें आमूलचूल परिवर्तन होंगे, इतनी लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, वही हो रहा है। कोई क्रांतिकारी चीज़ नहीं हुई है। हुआ है तो सिर्फ उन क्रांतियों को दबाने के लिए सिस्टमेटिक परिवर्तन, एक ऐसा प्रभाव जो मैंने कि आपको कहा कि एक परमाणु जो विस्फोट होने वाला होता है उसमें उसको नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ें उसमें डाल दी जाती हैं। बस वही काम होता है। ये कैडमियम की छड़ें जो नेता होते हैं वो होते हैं, और वो पूरे जनता के विरोध को, जो उनकी एटॉमिक एनर्जी होती है, उनको अवशोषित कर लेते हैं ये नेता, और उनको फुस कर देते हैं, उनको विवेकहीन कर देते हैं, उनको अर्थहीन कर देते हैं, उनको शक्तिहीन कर देते हैं। और वो शक्ति कौन सी? जो उनके दिमाग में है, जो उनके मन में है। उन शक्तियों को नाश करने के लिए जिन वेपन्स का सहारा लिया जाता है वो होते हैं भारत में विरोध प्रदर्शन। अच्छा लग, मतलब आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, आई एम श्योर, लेकिन सत्यता यही है। जो भी व्यक्ति मेरे इस वक्तव्य से अगेंस्ट में है, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि मैंने ये जो बात कही है वो 100% सही है। भारत में लोगों में जो मन में विरोध होता है, जो मन में उद्वेगना होती है, एक ऐसा विरोध निकल कर आता है। उस विरोध को दबाने के लिए जिन वेपन्स का सहारा लिया जाता है वही वेपन्स हैं भारत में विरोध प्रदर्शन। वो जनता नहीं करती है, वो ऐसे एलिट्स के द्वारा अपने नेता प्लांट करके, अपने लोग प्लांट करके करवाए जाते हैं ताकि वो आंदोलन दबे ना, वो ख़त्म हो जाए। मेरे आज के वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य जो मैं पूरा कर चुका हूँ वो यही है कि लोगों को पता नहीं है कि उनके बीच, उनके मन में जो विद्रोह उभर रहा था, जो विरोध उभर रहा था, उसका जो सही उपयोग होना चाहिए था, उसका जो सही मूल्यांकन करके सरकारों को, सत्ताओं को उसका समाधान करना चाहिए था, वो नहीं करके उनको उस आंदोलन को जानबूझकर उसको एक आंदोलन की शक्ल दी जाती है, और उस शक्ल को अपने चेहरे दिखाकर उस आंदोलन को फुस कर दिया जाता है। जनता के मन में पैदा होने वाले विरोध को दबाने के लिए ही, और सिर्फ इसीलिए ही इन विरोध प्रदर्शनों का आयोजन होता है। और ये एक सिस्टमेटिक वेपन है जो हम लोग, कॉमन लोग नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा हो भी सकता है। और यही चीज़ का उपयोग करते हुए सालों से जनता की
विरोध को दबाया जा रहा है, एक्चुअली दबाया नहीं जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है प्रॉपर्ली सिस्टमेटिक, ताकि जनता को लगे भी कि हमने तो प्रयास किए थे, कुछ हुआ ही नहीं और चुपचाप बैठ जाओ। और आपको मैंने इन विरोध प्रदर्शन से अनजाने में होने वाले जो अंजाम हैं उनके बारे में बता दिया कि इन विरोध प्रदर्शनों से कुछ बेनिफिट नहीं होता। इन विरोध प्रदर्शनों से सिर्फ सो कॉल्ड नेता उभर कर आते हैं, चाहे आप जेपी के आंदोलन को उठाकर देख लीजिए, चाहे आप रामलीला मैदान के आंदोलन को उठाकर देख लीजिए। हर बार इन आंदोलनों ने नए चेहरे दिए हैं, नई सत्ताएं दिए हैं, नई सरकारें दी हैं और लोग वही रहे हैं, लोग हमेशा वही रहते आए हैं। उनके विरोध को जो एक सिस्टमेटिक रूप से उभर कर सामने आता है, आगे भी इसी प्रकार से आंदोलनों को ख़त्म करने के लिए जो कुटिल चालें हैं वो चलती जा ही रहेंगी और लोग जो भरकर वापस किसी आंदोलन के लिए इकट्ठा होंगे, जो मन में उनके चल रहा है, उनको फिर एक मूर्त रूप दिया जाएगा और उनको फिर हतोत्साहित किया जाएगा आने वाले भविष्य में किसी और आंदोलन के द्वारा, जो भारत के लोगों की मानसिक शक्ति को तोड़ने का, सिस्टमेटिक रूप से तोड़ने का काम करता है। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र यही उद्देश्य था कि आपको इन आंदोलनों से और इसके अंजामों से आपको अवगत करा सकूं। मैं हो सकता हूँ 100% सही ना हूँ, लेकिन मैंने जो कहा है अगर उसको आपको गलत लगता है तो आप जो मेरे कहे गए वाक्यांश हैं उनको सर्च कीजिए और उनको गलत प्रूफ कीजिए। गलत प्रूफ हुए तो हम चाहेंगे कि उनको और भी अच्छे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करें, लेकिन वास्तविकता वही है। इस बात में मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है कि मैंने ये चीज़ें आपके सामने रखी हैं। जिन भी व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो वो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो फिर ऐसे स्थिति में क्या जनता विरोध ना करे? और जनता करे तो क्या करे? क्योंकि मैंने जो बोला उसके अनुसार तो जनता को आंदोलन ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो उसके लिए एक ही तरीका जो मुझे सही लगता है वो ये है कि आंदोलन हमेशा लीडरलेस हो, कोई नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है। भारत का हर एक व्यक्ति नेता है, नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होने की आवश्यकता कतई नहीं है। अगर ऐसा है तो भारत में किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और अगर भारत में किसी भी व्यक्ति को या अलग अलग व्यक्तियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की आज़ादी है तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, वो व्यक्ति स्वाधीन है और वो अपना नेतृत्व खुद कर सकता है। कई लोगों को ये चीज़ें ठीक नहीं लग रही होंगी, मेरी बातें उनको अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन वास्तविकता यही है। आप बताइए, आप जब स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपका नेतृत्व कौन करता है? कोई नहीं करता। जब आप इंडिविजुअली अपना काम करते हैं तो आपका नेतृत्व कौन करता है? कोई नहीं करता। एटोमिसिटी की जो भावना है वो प्रकृति ने हमें दी है, हम प्रकृति का एक पार्ट है। अगर आप बीज को भूमि में डाल देते हैं उगने के लिए तो सारा संघर्ष वही करता है, सिर्फ उसके सपोर्टिंग जो चीज़ें होती है, खाद हुई, बीज हुई, रोशनी हुई, ये उसको सपोर्ट करती हैं, लेकिन सारा संघर्ष उसी का रहता है। जब प्रकृति ने ये भावना सभी चीज़ों में डाली हुई है तो फिर हम लोग इसको विकृत करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? कोई भी जो विरोध है वो व्यक्ति खुद दर्ज करा सकता है और यही होना चाहिए। मैं एज ए RTR एक्टिविस्ट ये बात आपके सामने तो रख रहा हूँ, लेकिन ये उससे भी कहीं ज़्यादा है। मैं RTR का एक्टिविस्ट बाद में हूँ, भारत का नागरिक पहले हूँ। मेरे अपने विचार मेरे लिए महत्व रखते हैं। मैं किसी दूसरों के विचारों पे क्यों चलूँ? हाँ, अगर एकमतता होती है, मेरे और किसी दूसरे व्यक्ति के विचार मिलते हैं तो मुझे उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं चलूँगा और ना ही उसको अपने आगे चलने दूँगा। ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, मेरे राष्ट्र का विषय है। जब मैं चाहूँगा, जैसा मैं काम चाहूँगा वैसा काम करूँगा। यही लीडरलेस जो एक्टिविटीज़ हैं, इन्हीं को दबाने लीडर वाली एक्टिविटीज़ को जन्म दिया जाता है और उनको हमारे बीच में प्लांट किया जाता है ताकि हम अपनी जो शक्ति है, अपनी जो एकत्व शक्ति है उसको खो दें और बार बार ठगे जाते रहें और कुछ नए प्रोडक्ट्स निकलकर दुनिया के सामने आते रहें और फिर हम अपने आप को कोसें कि हमने तो प्रयास किया था लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया। अगर आप लोगों को अपना विरोध दर्ज कराना है तो आप उस व्यक्ति को अपना विरोध दर्ज कराइए जो उसके लिए वास्तव में लायबल है और जो वास्तव में कुछ कर सकता है।
आपके प्रदेश में अगर कुछ भी होता है तो आपके प्रदेश का मुखिया सिर्फ सीएम है और आपके देश का मुखिया सिर्फ पीएम है। इनके अलावा किसी भी व्यक्ति को पावर नहीं है कि वो कुछ कर सके, आमूल चूल कुछ कर सके, क्योंकि इनके हाथ में पावर है गजट की। गजट में इन्होंने जो छाप दिया, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर आंदोलनों का जन्म होता है। गजट में अगर कोई चीज़ अच्छी है तो आपको फ़ायदा होता है, आपके जीवन को फ़ायदा होता है, देश को फ़ायदा होता है। तो आप लोग विरोध करना ही चाहते हैं तो इन लोगों से विरोध दर्ज करवाइए, सीएम और पीएम से। और इसका एकमात्र तरीका जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है कि हर महीने की 5 तारीख को चिट्ठी लिख देते हैं कि पीएम सर, सीएम सर, ये कानून छापिए, पीएम सर, सीएम सर, लॉकडाउन हटाइए। और उसकी एक चिट्ठी की एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं, ताकि जब भी कभी पूछा जाएगा तो हम प्रूफ के साथ में कह सकते हैं कि हमने इतनी बार विरोध दर्ज कराया है। और ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिविजुअल है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम दबाए जा सकते हैं। नहीं दबाए जा सकते। हमारी इच्छा होगी तो हम पीएम को शिकायत करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। लीडरलेस एक्टिविटीज़, लीडरलेस आंदोलन इसी प्रकार से खड़े किए जा सकते हैं। और देश के लिए ऐसे आंदोलन ही काम के हैं, ऐसे आंदोलन ही इफेक्टिव हैं। ऐसा आपको कुछ समय बाद आभास होगा, जब आपको ये आंदोलन जो अभी हो रहे हैं बार बार ठगने का प्रयास करते रहेंगे। और तब कभी आपको याद आएगा कि एक वीडियो में एक व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि ये आंदोलन सिर्फ ठगने का प्रयास करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं देते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम बात करते करते काफ़ी आ गए हैं। मेरा वीडियो का पर्पस पहले ही पूरा हो चुका है और मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई विरोध प्रदर्शन करना है तो जो तरीका हमारा है उसको भी अपना सकते हैं। आपका अगर कोई तरीका तो उसको भी अपना सकते हैं। बस तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो, इंडिविजुअल हो, किसी पर डिपेंड रहने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ में अपने वीडियो को मैं समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। और एक्चुअली समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो आप सब लोगों का धन्यवाद जो वीडियो देख रहे हैं। और जो भी आपको अच्छा या बुरा जो भी लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। जैसा कि मैंने आपको भी कहा कि यह आपका खुद का फैसला होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं विराम देता हूँ। सभी दर्शकों का जो देख रहे हैं उनका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।